तो पहला क्वेश्चन पूछा है श्वेता जी ने, जो बताती हैं कि वो 32 ईयर्स ओल्ड की हैं और उनका क्वेश्चन ये है कि उनके 2 क्लोज फ्रेंड्स ने डिवोर्स ले लिया। अब उनको ये फियर है कि क्योंकि उनके आसपास ये चीज़ें हो रही हैं और आजकल डिवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको ये फियर है कि कहीं उनके साथ हो गया तो जब भी कोई इंसान को एक कंटेजियस फिजिकल डिजीज़ होती है तो हमें हमेशा ये डर रहता है कि वो फिजिकल वायरस जो है वो हमें इन्फेक्ट कर देगा। अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार इंसान के साथ, जिसको वो डिज़ीज़ है, उसके पास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है अगर, तो हमें ये डर लगा रहता है और रिस्क भी होता है कि शायद हम भी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक इसी तरह जब किसी को एक इमोशनल तकलीफ होती है, वो बहुत दुखी है या कुछ बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड के थ्रू जा रहा है, उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या होता है कि वो इमोशनल नेगेटिविटी जो है वो भी ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र होने लग जाती है, ठीक उसी वायरस की तरह। इसे कहा जाता है इमोशनल एंट्रेनमेंट। तो उस सिचुएशन में क्या ज़रूरी है? सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब एक सिचुएशन है, आप सोचेंगी कि मैं अपनी फ्रेंड से दूरी कैसे करूं जब उसको तकलीफ़ है। तो या तो ये हो कि आपकी जो मेंटल स्टेट है, आपकी इमोशनल स्टेट है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, आपने बहुत सारी साधना की हो, आप रेगुलरली जो है अपने ऊपर वर्क करती हो, तो आप रेगुलरली उस प्रॉब्लम को, उस जो अपनी संगति से आपने नेगेटिविटी उठाई है या ट्रांसफ़र हुई है, उसको आप डिसॉल्व कर पाएंगी। पर मोस्ट ऑफ अस, हम में इतनी डेवलप्ड कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उस समय कुछ देरी तक अपना एक्सपोजर आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। जब भी आप उनसे मिलेंगी तो बातचीत तो आपकी क्या होगी? डिवोर्स के बारे में, अपने हस्बैंड से उनकी या पार्टनर से जो भी उनकी तकलीफ़ें थी, जो उनके गिले शिकले होंगे, जो रिजेंटमेंट्स होंगी, बातें उन्हीं के बारे में होंगी। और वही इन्फेक्टेड मेंटल वायरस सोच का आप लेके अपने घर आती हैं। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है? पहला मैंने बताया सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, अगर और जब भी आप उनको मिलती हैं तो घर आके सबसे पहले कोई ना कोई ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ कीजिएगा। पैर धरती पे रखिएगा और कंप्लीटली अपने ऑरा को फ्लश कीजिएगा। दूसरा, अपने थॉट्स पे ध्यान लेके आइएगा। कौन से रेकरिंग थॉट्स हैं? क्योंकि जो हम रिपीट करते जाएंगे, बार बार दोहराएंगे अपने मन में, वो थॉट्स हमारे बिलीव्स बनते जाएंगे, जिनको हम वहम कहते हैं। आपका वहम, और आप देख रहे हैं कि वो वहम तो बन ही रहा है आपका। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें याद रखना है मेरे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। अपना फोकस शिफ्ट कीजिएगा डर से ग्रैटिट्यूड पर, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी होती है वो डर को बिल्कुल डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। तो रोज भी जब आप कभी भी सोच रहे हैं, ये डर उठा आपके मन में, तुरंत सोचेगा आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता कितना स्ट्रांग है। और कोई भी आपकी मेमोरी आती है, कोई उनकी अच्छी डीड्स याद आती हैं, उनको बार बार दोहराइएगा। तो ये उस नेगेटिविटी को काउंटरएक्ट करेगी। और लास्ट, आपको क्या करना है? उस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर रही हैं? अगर आपको ये डर है, ये वहम है, बाकी सारी आपने प्रैक्टिसेस कर ली, लास्ट में उस रिश्ते को स्ट्रांग बनाइएगा। अपने हस्बैंड की केयर करिएगा, उनके जीवन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखिएगा, इमोशनली और साइकोलॉजिकली अटेंटिव रहिएगा। इससे आपका बिल्कुल फियर जो है और वहम जो है वो खत्म हो जाएगा।